हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय पुनीत सर, आपका अपना चैनल। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग घर पर सभी सेफ होंगे। तो बच्चों, आज से एक नई सीरीज की स्टार्टिंग, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक्स ऑफ फिजिक्स ऑफ क्लास 10th फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। इसमें हम इस सीरीज में बच्चों क्लास 10th के फिजिक्स के सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें अपना पहला टॉपिक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट्स है। इसके बाद बच्चों हम लाइट लेंगे, लाइट में हम रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों पढ़ेंगे। उसके बाद सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स या मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, और इसके अलावा बच्चों हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को भी कवर करेंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट्स। तो इसमें इन चैप्टर्स में, इस वाले चैप्टर में बच्चों जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, ये हम देखेंगे बच्चों। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो चार्ज से किस तरह से रिलेटेड होता है, ये हम स्टडी करेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को हम देखेंगे। कुछ इलेक्ट्रिक सिंबल्स देखेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट देखेंगे हम, और सर्किट डायग्राम्स को भी स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रिक सर्किट्स का मेन फंडामेंटल लॉ है बच्चों, ओम्स लॉ, उसको भी हम स्टडी करेंगे। रेजिस्टेंस देखेंगे, रेजिस्टिविटी देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस देखेंगे। इसमें 2 टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन दोनों को हम स्टडी करेंगे, उनकी डेरिवेशन देखेंगे और सुपर कंडक्टिविटी को हम इसमें स्टडी करेंगे। इसके अलावा और कोई टॉपिक अगर बच जाता है बच्चों तो उसको भी हम स्टडी करेंगे, हो सकता है मैं यहाँ पर नहीं लिखा हो। इसके अलावा अगर किसी बोर्ड में और कोई टॉपिक है बच्चों तो उसको भी हम देख लेंगे। शायद आरबीएससी बोर्ड में वर्क एनर्जी पावर का एक टॉपिक है, उसको भी हम देखेंगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो अपना फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स इफेक्ट्स। तो इसके इस चैप्टर के कुछ 8-10 वीडियो बनेंगे बच्चों, वो हम अपलोड करते जाएंगे जैसे जैसे वीडियो बनते जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, अब यहाँ से जो क्वेश्चन अराइज होता है माइंड में वो है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो बच्चों सिंपली अगर बताएं तो इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट कन्वीनियंट एंड कंट्रोलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है जिसको इजीली कंट्रोल किया जा सकता है और इजीली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बच्चों, हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं घरों में लाइटिंग के लिए और हीटिंग के लिए। इसके अलावा इंडस्ट्री में मशीन्स को रन करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, रोड्स पे, स्ट्रीट्स पे जो लाइट जलती है वो भी इलेक्ट्रिसिटी की ही एक फॉर्म है। और ऐसा भी है बच्चों कि इसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे इजीली विदाउट एनी लॉस के इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। ये आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे एसी जनरेशन में, कि एसी को जब जनरेट किया जाता है, उसे पैदा किया जाता है बड़े बड़े जनरेटरों से, जनरेटिंग स्टेशंस पे, तो उसे जनरेट करके दूसरे फीडर पे जब भेजा जाता है तो उसे इजीली बिना किसी करंट लॉस के, बिना किसी पावर लॉस के उसे इजीली हम सेंड कर सकते हैं। तो वी कैन से बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये एनर्जी की एक फॉर्म है और ये 2 टाइप्स की होती है बच्चों। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकंड इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी जिस फंडामेंटल प्रॉपर्टी के कारण प्रोड्यूस होती है बच्चों, दैट इज चार्ज, इसको हम चार्ज कहते हैं। और ये मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिस तरह से मास मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है बच्चों, उसी तरह से चार्ज भी मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। डिफरेंस बच्चों ये है कि चार्ज की जो डिपेंडेंसी है वो मास पर होती है। अगर किसी बॉडी पर मास है तो उस पर चार्ज हो सकता है, अगर किसी बॉडी पर मास नहीं है, यानी अगर उसका मास 0 है तो उस पर चार्ज 0 होगा। यानी चार्ज कैन एग्जिस्ट विद मास, विदाउट मास चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन अ पार्टिकल। तो बच्चों, ये इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप्स की है। जब हम चार्ज को रेस्ट कंडीशन में स्टडी करेंगे तब हम उसको बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी चार्ज जब अपनी रेस्ट कंडीशन में जो भी फिनोमेना शो करता है उसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करते हैं। ये 12th की फिजिक्स का भी एक टॉपिक है बच्चों।
यानी इसे हम कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, यानी इन रेस्ट कंडीशन, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों इसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, यहां मैंने लिखा नहीं है, यहां नोट कर लीजिए, दैट इज आल्सो कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि अभी बच्चों हम ये चार्ज को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, तो उसका एक मेथड होता है बाय फ्रिक्शन। तो इसलिए चूंकि फ्रिक्शन से पैदा होता है चार्ज, यानी उसको पैदा करने का एक तरीका फ्रिक्शन भी है बच्चों, तो इसलिए इसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। अच्छा, सेकंड मेथड है बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये जब चार्ज मूव करना स्टार्ट करता है तो इलेक्ट्रिक सर्किट में या कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का एक फ्लो बनता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बहना शुरू होता है। तो अब जो फिनोमिना बनता है, यानी अब जो इफेक्ट्स स्टडी किए जाते हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करते हैं बच्चों। तो अपन कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ करंट इन मोशन, दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये डेफिनेशन आपको बुक्स में मिल जाएगी, ये आप देख सकते हैं। बच्चों अब हम चार्ज को स्टडी करते हैं, चार्ज को समझते हैं। ये बेसिकली क्या होता है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये चार्ज से ही बनती है। ये दोनों तरह की जो इलेक्ट्रिसिटी है ये चार्ज से ही बनती है। हम कह सकते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी जो बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है बच्चों वो इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है, क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी वो इलेक्ट्रिक चार्ज से ही बनेगी। और ये बच्चों ये एक तरह की ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। और ये जो चार्ज है बच्चों ये चार तरह से बनाया जा सकता है। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले बनाया हुआ है बच्चों, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज की हिस्ट्री देख सकते हैं। तो हम उसे यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं बच्चों, क्योंकि डेफिनेशन चूंकि हमारा बोर्ड है तो डेफिनेशन हमें मालूम होनी चाहिए जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी स्टडी कर रहे हैं। तो एक डेफिनेशन ये बनेगी बच्चों, लेकिन इससे भी ज्यादा जो बेस्ट डेफिनेशन है, जो सटीक डेफिनेशन है बच्चों, वो ये दोनों कहलाएंगी। ये इसको हम कहते हैं अपोजिशन। चार्ज जो है बच्चों एक तरह का पोजेशन है। पोजेशन जो होता है वो एक तरह की एक्वायरिंग होती है, यानी कोई भी ऐसी चीज जिसे एक्सेप्ट करने के बाद या जिसे लेने के बाद कोई भी बॉडी चार्ज कहलाती है। तो वी कैन से a possession after acquiring of which a body is said to be charged and then it can show various electric and magnetic effects। यानी बच्चों एक तरह की ऐसी एक्सेप्टेंस जिसे लेने के बाद कोई भी बॉडी चार्ज कहलाएगी, और जब वो चार्ज हो जाएगी तो वो अलग अलग तरह के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना को शो करने लगेगी। तो आई होप बच्चों कि ये जो डेफिनेशन है ये बहुत सटीक डेफिनेशन है, ये 12th क्लास में बताई जाती है, लेकिन आप इसे अगर अच्छी लगे तो इसे लिख सकते हैं। इसके अलावा एक डेफिनेशन और बन जाएगी बच्चों, ये मैटर की ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिससे कि मैटर जो है या बॉडी जो है या पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को एक्सर्ट करने लगता है। तो बच्चों ये एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं कि चार्ज जो है वो तीन तरह की कंडीशन में तीन तरह के फिनोमेना शो करता है। ये क्या क्या फिनोमेना है बच्चों, ये चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से भी कर सकते हैं, स्मॉल q से भी कर सकते हैं। बच्चों ये एक कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको बता देता हूं। चार्ज को हम चार्ज जो है बच्चों बेसिकली दो तरह का होता है, और ये डिफरेंस करने के कारण ही इसको इस प्रॉपर्टी को पोलैरिटी ऑफ चार्ज बोला जाता है। ये टू टाइप्स का है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव को ही पोलैरिटी ऑफ चार्ज कहते हैं बच्चों। और ये जो टू टाइप के चार्जेस हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये नाम जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। तो बच्चों ये जो चार्ज है ये एक स्टैटिक कंडीशन में होता है, एक मूविंग कंडीशन में होता है। अब ये मूविंग कंडीशन भी दो तरह की होती है बच्चों, एक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता हुआ चार्ज, और एक एक्सीलरेटेड चार्ज, यानी जिसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो ये तीन तरह के फिनोमेना शो करता है बच्चों, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंटली समझ लीजिएगा। ये चार्ज रेस्ट में है, यानी बच्चों इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है तो हमने इसमें वेक्टर लगा दिया। ये जो है बच्चों यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये जो है एक्सीलरेटेड है,
यानी इसकी वेलोसिटी जो है टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, तो हमने मान लिया कि इसमें एक्सीलरेशन है बच्चों। ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी वेलोसिटी सपोज कीजिए इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, चलिए डिक्रीज भी मान लेते हैं। वैसे कॉन्सेप्ट 12th में बताते हैं बच्चों, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये आपकी नॉलेज के लिए है। तो बच्चों ये एक्सीलरेटेड होगा, चाहे वेलोसिटी इंक्रीज हो या वेलोसिटी डिक्रीज हो। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो तो रिटार्डेशन होगा या नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा। तो बच्चों अगर ये सिर्फ स्टैटिक कंडीशन में है यानी रेस्ट में है, तो बच्चों ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा। इसके चारों तरफ एक जो रीजन बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों, इसलिए मैं इसे सिंपल ई वेक्टर से शो कर रहा हूं, यानी इसके चारों तरफ जो बनेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अच्छा, सेकंड केस है बच्चों जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो बच्चों जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को भी शो करेगा और मैग्नेटिक फील्ड को भी शो करेगा। मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं बच्चों, और दोनों फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने दोनों के ऊपर वेक्टर लगा दिया। ठीक है, थर्ड केस है बच्चों जब इसमें एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन है बच्चों, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को भी शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को भी शो करेगा, और इसके साथ साथ ये हाई रेडिएशंस यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को भी एमिट करता हुआ जाएगा। एंड एमिट्स EM, आप इसे देख लीजिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यहां जगह नहीं है इसलिए मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या वेव्स, ये है। तो बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। तो ये था अपना इलेक्ट्रिसिटी का 10th क्लास का पहला वीडियो बच्चों, एक शॉर्ट लेक्चर था। इसमें हमने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक डिस्क्रिप्शन दी, थोड़ी सी जानकारी दी, और कल हम आपको इलेक्ट्रिक करंट स्टडी करवाएंगे बच्चों। प्लीज बी कंटिन्यू विद द चैनल एंड आई होप यू लाइक द वीडियो।